जब भी हमारे सामने कोई फ्रेंचाइज जैसे 9 अल्फाबेट वाले वर्ड का यूज करता है तो हमारे दिमाग में मार्वल के अवेंजर्स अपने यहाँ ही दौड़ लगाने लगते हैं। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसी मूवी भी मौजूद है जो शायद आपको मार्वल तक भुला देने को मजबूर कर दे, तो जिस मूवी का नाम सुनने के लिए आपके कान जोरों से तरस रहे हैं वो और कोई मूवी नहीं बल्कि हॉलीवुड की एक अनोखी और डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे लिखी गई स्टार वॉर्स द फैंटम ऑफ मीनेंस है, जिसे किसी और नहीं बल्कि हमारे लीजेंडरी जॉर्ज लूकस साहब ने डायरेक्ट किया है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये वर्ल्ड की 2nd नंबर की सबसे ज्यादा कमाई जाने वाली फ्रेंचाइज है। तो कहानी शुरू होती है जहां रिपब्लिक के नेता सुप्रीम चांसलर जेडाई मास्टर क्वाइगॉन और उनके पैडावान शिष्य ओबी-वॉन केनोबी को व्यापार महासंघ वायसराय के साथ बातचीत करने के लिए भेजते हैं। पर वो कहते हैं ना, घर के 2 लोगों के बीच कोई फूट डालने वाला बाहर वाला कोई तीसरा ही होता है। बस वही वाली बात आपको यहाँ पे चरितार्थ होती हुई दिख जाएगी। एक सिथ लॉर्ड जो काली छटाओं की शक्तियों का सम्राट होता है वो वायसराय को दोनों जेडाई योद्धाओं को मारने का हुक्म दे देता है। किसी तरह दोनों जेडाई योद्धा अपनी जान बचाकर नाबू ग्रह पर पहुंच जाते हैं और वहां से नाबू ग्रह की राजकुमारी पैडमे अमिडाला को बचाने में सफल साबित होते हैं। पर वो कहते हैं ना, जब आप दुश्मन के इलाके में होते हो तो आप अपने कंधे पर 100 मुसीबतें लेकर चल रहे होते हो। और वैसे भी चूहा भी अपने इलाके में शेर होता है। नाबू ग्रह से भागते वक्त उनका अंतरिक्ष यान इतना ज्यादा डैमेज हो जाता है कि उन्हें मजबूरन एक सुनसान और अनजान ग्रह जिसका नाम टैटूइन है वहां पे अपना अंतरिक्ष यान रिपेयरिंग के लिए रोकना पड़ता है। जहां मास्टर क्वाइगॉन की मुलाकात एक 9 साल के छोटे बच्चे जिसका नाम एनिकन स्काईवॉकर है उससे होती है। जैसे ही मास्टर क्वाइगॉन उस 9 साल के छोटे बच्चे से मिलते हैं उन्हें अपने शरीर में ऊपर से लेकर नीचे तक दिव्य शक्ति का संचालन महसूस होता है और वह उस छोटे बच्चे को देखते ही समझ जाते हैं कि ये 9 साल का छोटा पटाखा आगे जाकर एक इतना बड़ा बम का गोला बनने वाला है जिसकी आवाज ही इतनी प्राण घातक होने वाली है जो काली छटाओं के राक्षसों को धूल चटा देगी। पर जिस तरह समुद्र में से मोती निकालकर लाने के लिए गोताखोर को अपनी जान तक दांव पे लगानी पड़ती है, उसी तरह छोटे स्काईवॉकर को लाना इतना भी आसान नहीं था। क्या मास्टर ओबी-वॉन केनोबी छोटे स्काईवॉकर को अपने साथ लाने में सफल हो पाएंगे? क्या जेडाई सभा छोटे एनिकन स्काईवॉकर को स्वीकार करेगी? क्या मास्टर क्वाइगॉन और ओबी-वॉन केनोबी पैडमे अमिडाला को बचाकर लाने में सफल हो पाएंगे? आपकी सारी मन की शंकाओं का उत्तर आपको मिलेगा डिज्नी हॉटस्टार प्लस पर। अगर बात करूं मूवी के ग्राफिक्स की तो ग्राफिक्स असलियत और कल्पना के फर्क को मिटाने में सफल साबित हुए हैं। और वैसे भी बारीक से बारीक चीजों को ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना तो हॉलीवुड की पुरानी खासियत रही है। और अगर बात करूं मूवी के लीजेंडरी बैकग्राउंड म्यूजिक की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा या बंदी इस बैकग्राउंड म्यूजिक को सुने और उसके गूज़बम्प्स ना आए। बीच बीच में यूटर्न की तरह मोड़ लेने वाले क्लाइमैक्स से लेकर कास्टिंग, डायरेक्शन और स्क्रिप्टिंग तक इतना परफेक्शन दिखाया गया है कि आपके मुंह से लूकस फिल्म के लिए सिर्फ 2 ही शब्द निकलेंगे, हैट्स ऑफ। So that was all about today's Phantom of Menace movie review. If you find this video knowledgeable and informative, then give it a big fat thumbs up and also subscribe to my channel for watching more videos like this.